तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब यहाँ पे हम जॉर्ज पूल खेल रहे थे यार, और पिंग भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो पनौती लगती है ना भाई, मतलब देखो सब कुछ सही चल रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है सब दोस्तों की, लेकिन किधर भाई किधर नहीं, घुसाड़ ले तो पाताल के अंदर ले चल, नहीं बस चलो पोचिंग की, ऐसे हम रगड़ते रगड़ते पोचिंग की पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आता है ये मनहूस सा मैसेज, मतलब देखो कहाँ पहुँचा दिया, नहीं थोड़ा और आगे सिटी में पहुँचा देते, फिर सडनली भाई शक्तिमान की तरह प्रकट होकर मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे, जहाँ पे मेरे को ये लट्ठे माफिक गन मिलती है जिसका नाम K98 है। अब देखो लट्ठे माफी भी किस लिए बोल रहा हूँ कि देखो इसका काम तो बिल्कुल नहीं है क्लोज रेंज में, और खासकर जॉर्ज पूल जैसी जगह में तो डंडे का ही काम करते हैं। देखो डंडे जैसी गन है भाई एकदम, और यहाँ पे तो काम भी नहीं आने की है। अब फिलहाल जल्दी से भाई लूट वूट कर लेते हैं, और आखिर आते आते तुम्हारा भाई सबसे ज़्यादा किल बटोरने वाला है यहाँ पे। बट इतना मुझे याद आया यार, जब मेरे साथ ये कांड हुआ था तो मुझे इसके नीचे अंदर M4 मिली थी, तो यहाँ पे अपने तो काम बन गया यार। अब तुम्हारा भाई देखो भरने वाला है सबको, और जॉर्ज पूल में तो भाई क्या ही कितने सारे लौंडे आ रखे थे, हालांकि तुम्हारा भाई बाल बाल बच गया। अब फिलहाल जो इस वेयर हाउस के अंदर होता है, देखो सबसे पहले तो उसी को हम तारने वाले हैं नीचे। अब यार मैंने अपने टीममेट को ऐसे नशे नशे में बोल दिया कि भाई मार मार, और उसने सच में मेरा किल चुरा लिया। भाई इतना गुस्सा आया ना, अगर मैं इसको बोलता कि भाई बचाने या तो घंटा नहीं आता, लेकिन मैंने मार मार बोला और उसने मेरा किल चुरा दिया। अब फिलहाल इधर एक टीम बची है, और कुछ किल तो हम उनको भी मार के लेंगे। और भाई ये क्यों लेट रखा है यहाँ पे इतनी अंदर, मतलब इसको यही जगह मिली थी क्या? अब फिलहाल इनकी टीम के आखिरी बंदा बचा होता है, तो उसको भी देखो कैसे भरेंगे। और फाइनली यार तुम्हारे भाई ने इतनी लेट उतर के भी भाई 2 लोंडों को पेल दिया यहाँ पे। फिलहाल इस लट्ठे माफिक गन को फेंकते हैं यहाँ पे, और उठा लिया हमने SKS। ये फिर भी सही है, मतलब तीखी सी गन लगती है एकदम, सुई माफिक ऐसे, मतलब सुई टाइप की होता है ना, इसके आगे नोक कुछ उसी प्रकार की है, मतलब बहुत सही गन है यार। फिर भी अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने उठा लिया 4x, तो कुछ तो कमाल करेंगे यहाँ पे अब। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैंने SKS से उस बंदे को नॉक कर दिया। वैसे उसके पास पक्का हेल्थ कम होगी कि 1 बुलेट में मर गया वो। और सबसे पहले तो भर देते हैं। अब देखो इसको लूटते समय थोड़े मेरे को यहाँ रगड़ने की आवाज़ आती है, तो ये भी नॉक हो रहा था, मतलब फ्री के किल। और तब मुझे पता चलता है कि इसको तो मेरे टीममेट ने ही नॉक करा था। अब फिलहाल उधर से इसके कुछ बंदे आ रहे होते हैं, और हम यहाँ पे वेट कर ही रहे होते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्लेयर भाई आगे चला जाता है। नहीं अब देखो इसको, नहीं बस तुम देखो, भर दिए गए भाई साहब। अब फिलहाल कुछ तो करना पड़ेगा हमको भी। और भाई इसके कंधों पे 3 लोंडों को रिवाइव करने का भार था, इसलिए इसने मेरे पे पुश कर भी नहीं सकता। देखो अगर करता ना तो वो लोंडे पीछे से चिल्ला चिल्ला के इसी को मार देते कि भाई हमको बचा ले, और उसको बचाने के चक्कर में इनकी पूरी टीम खत्म हो गई। अब फिलहाल यहाँ पे जॉर्ज पूल में सबसे पहले तो साफ़ सफाई कर देते हैं, जितने बच्चे खाचे लोंडे हैं उनको भी लगा देते हैं साइड पे, और यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्स दिखाते हुए जल्दी जल्दी, और पिंग को पछाड़ते हुए 90 का पिंग जरूर आ रहा है, लेकिन इसको डबल के साथ आप प्लस कर दो, एवन डबल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो उतना पिंग अभी करंटली मुझे मिल रहा है। अब फिलहाल यार बॉट पे तो हम ऐसे टूट के पड़ रहे हैं ना, मतलब हम तो चलो क्लासिक वाले, ये कम्पिटिटिव वाले भी बाइक टूट के पड़ रहे इन बॉट्स पे। अब फिलहाल जो है हमने सोचा यार चलो बाइक यहाँ से लेते हैं और सीधे चलते हैं सिटी की तरफ, क्योंकि देखो उधर ओबियसली बंदे हमको मिल जाएंगे। तो उससे पहले कि हम जाते तो ओपन में एक बंदा दिख जाता है, और देखो कैसे भरेंगे उसको फिर। अब वो बंदा शायद गाड़ी वाड़ी लेने आ रहा था, लेकिन भर दिया गया बेचारा, और सीधा ही फिनिश हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि उसकी टीममेट भी नहीं है, वो बेचारा अकेला ही था। तो हमने बोला चलो ठीक है एक चक्कर और लगाते हैं, तो पूरा लगा के आए हम गोल चक्कर, तभी तो कोई सपोर्ट नहीं हुआ, यानी स्पोर्ट नहीं हुआ। तो अब फाइनली हमको एक बंदा यहाँ पे सपोर्ट होता है। अब देखो ये अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी लोंडे रपाटे रहते हैं यहाँ पे। अब आप ये सुनो, ये बंदा पक्का ब्रोकन वॉल के पीछे बैठा था, मैं फुल फ्री फायर देता हूँ। अब मैंने सोचा है इसके टीममेट को भी मार दूंगा, लेकिन इतना इजी नहीं था वहाँ पे। अब देखो यार मैं तो खिसक गया। अब वो बंदा फेंकेगा इस पे पक्का ग्रेनेड, वो सोचेगा कि ऊपर जाके रिवाइव करेगा, और भाई यही मेरे पास मौका था सबसे बेस्ट वाला।
और फाइनली यार भर दिया इस लोंडे को भी। एंड एक और चीज़ आपको बतानी है यार, रियो टीवी पे भी तुम्हारा भाई ऑब्वियसली लाइव करता है यार हर रोज़। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। तो जिसको भी रियो टीवी पे मेरे को फॉलो करना रहेगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप रात के 10 बजे जुड़ सकते हो मेरे साथ रियो टीवी पे। वैसे 10 बजे मेरी वीडियो भी आती है, तो 11 बजे जुड़ सकते हो। और फिलहाल जो है यहाँ पे हमको एक और बंदा स्पॉट होता है, तो उसको मारने चलते हैं सबसे पहले। अब वो मेरे को स्पॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद वो घास के अंदर चला गया, पता नहीं कहाँ पे। तो और फाइनली बिल्कुल सही स्पॉट हुआ था तुम्हारे भाई को, और इसको भी मार दिया। तो रियो टीवी पे आप जुड़ सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। मतलब लाइव करते हैं वहाँ पे भी, और यूट्यूब पे भी करते हैं लेजिट पे। तो दोनों जगहों पे जुड़ सकते हो। 1 by 1 होता है, तो पहले आप रियो पे कर सकते हो, फिर आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, जो कि लेजिट वाला चैनल है। अब यहाँ पे आते हैं फ्लेयर के ऊपर, और फ्लेयर पे 4 बंदे के पूरे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना, एक तो ये घर इतना छोटा कि यहाँ से टीवी लेते भी सही से देखा नहीं जाता, और मैंने गलती कर दी यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे जाके, थोड़ा सा किल लेने के चक्कर में इतना गंदा फंसाना। अब यार वो तो अच्छा हुआ ऊपर वाले की नज़र कमज़ोर थी, वो जो ऊपर छत पे बैठा ना, यहाँ पे मैंने हील किया और निकल लिया वहाँ से। कसम से बहुत कमज़ोर थी उसकी नज़र, मैं उसकी आंखों के सामने हील करके निकल लिया वहाँ से, और वो उसका ध्यान शायद मेरे टीममेट के ऊपर था। Enemies ahead. अब यार इन धमाकों के बीच हमारा एक टीममेट हो जाता है नॉक, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उस टीममेट को बचाने का, क्योंकि पॉसिबल नहीं था वहाँ पे जाके बचाना, क्योंकि मैं इन सब की लोकेशन जान चुका था। एक तो छत के ऊपर है, दूसरा मेरे राइट में ब्रोकन वॉल के इधर है, तीसरा पीछे से घूम के आ रहा है, तो वो तो बचने से रहा। लेकिन हम यहाँ पे स्क्वाड को वाइप जरूर कर सकते हैं। इसको तो मैंने कोई दूसरा मौका दिया ही नहीं, ख़त्म ही कर दिया इसको। अब देखो इसके टीममेट को भी कैसे भरेंगे। और फाइनली यार इसी के साथ ये टीम भी हो गई ख़त्म। अब सबसे बड़ी बात खुशी की ये थी कि यहाँ पे मेरे हाथ लग गया ड्रॉप, और ये यहाँ पे ज्ञान बांट रहा था पारितोष। मैं चुपचाप गया ऊपर, और सबसे पहले तो ग्रोजा पे हाथ जमा लिया मैंने अपना। फिलहाल जो यार उससे पहले कि कोई दूसरी टीम आई, सबसे पहले तो भाग लिया हम वहाँ से, और इस बगी के ऊपर आ गए। इस जगह पे आप सामने हो रही थी फाइट। इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किल फीड पे जरूर नज़र रखिएगा, पता लग जाएगा किसके कितने बंदे नॉक हो रहे हैं, किस टीम ने किस दूसरी टीम को वाइप किया है। अब ये देखो यार किल फीड में आप समझ सकते हो 2v4 ये जो भी नाम आ रहा है, इन्होंने दूसरी टीम को वाइप किया है। ठीक, अब दूसरी टीम तो हो गई वाइप, अब हम जाएंगे पीछे से। ऑब्वियसली लड़ते समय इनका डैमेज तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा यार। तो बहुत सही मौका भाई, ग्रोजा लेके घुस जाओ बस और किल चुरा लो बस। अब एक का किल तो भाई इसने ले लिया मेरे टीममेट ने, और दूसरा मेरे को मुंडी सी दिखी थी उसकी हल्की सी, और बजा दिया। और वही बंदा हील नहीं करके बैठा हुआ था जो लेटा हुआ था, ऊपर वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत हील था। तो फिलहाल वहाँ से भी मार लिया उनको और निकल लिया यहाँ पे। अब देखो ड्रॉप पे आते और यहाँ पे दिखते बगी, और इसको बजाएंगे। अब पहले तो यार ये बगी निकल के भाग गई, हमने थोड़ा थोड़ा पीछे से स्प्रे भी किया। ओबियसली जस्ट हम शो ऑफ कर रहे थे, घंटा हमको पता नहीं लगा। हेड खा गया यार। देखो सबको पता है कि वो नहीं गिरने वाले, फिर भी हमने वहाँ पे फायर किया कि कहीं एक लगभग लग जाए, थोड़ा टिकटॉक का क्लिप भी मिल जाएगा हमको। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं और दोबारा करते हैं उनको। अब यहाँ पे बहुत पीछा किया यार, लेकिन वो भागने से मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत दूर तक इनको इनके पीछे मतलब फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है यार अब तो। और फाइनली तुम्हारे भाई ने लपेट दिया एक को, तो अब बारी है दूसरे की। फिलहाल इस बंदे को तो भर दिया, और शायद इन दोनों में से किसी एक का किल ही मिला मेरे को, आखिरी वाले का किल नहीं मिला। और ये कम्पिटेटिव वालों की हरकतें देखो तुम जरा, नहीं मतलब ऐसे जीतेंगे भाई। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं मर जाता ना तो यहाँ पे इसको श्राप लगता भाई, और हुआ भी वैसे कुछ। देखो भाई लूट के चक्कर में अपने टीममेट को बचाने के चक्कर में था भाई,
यहाँ पे फ़िलहाल बाल बाल बचने तो नहीं वाला मैं, फ़िलहाल कोशिश तो पूरी करेंगे भाई बचने की, कि टायर के नीचे से थोड़ी सी जगह जो रहती है वहाँ से बहुत बार मरा हूँ मैं। रुक जा मेरे को हील करने दो पहले। मैं लेके आता हूँ गाड़ी, तो हील कर। फ़िलहाल यहाँ पे पाप लगते लगते बचा पारितोष पे, और यहाँ पे उसको मैं श्राप देने ही वाला था कि मैं बच गया। और फाइनली अब उनको बचाने की बारी है यार, बहुत हो गया इतना टिक टिक करते हुए। सबसे पहले हमको लगता है कि वो टीम में एक तो दूर रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ से स्पोर्ट करने के बाद पता लगता है कि भाई वो एक ही बंदा है, और जैसे उसको पता लगता है कि वो भाग गए तो वो भी वहाँ से निकल लेता है। तो हम भी पीछे करते हैं उसका पूरा क्या पीछे लगा भाई यार। अब देखो जैसे मैंने देखा कि भाई वो अकेला बंदा है, तो हमने उठाई गाड़ी और भाई चढ़ गए बस उसके ऊपर। अकेला ही है वो। लेकिन यार वो बंदा निकला और भी शाना। अबे कहीं और तो पट रही है। वो तो भाई अपनी बोरी बिस्तर पैक किया और फिर से भाग गया। उससे पहले कि पीछा करता ये स्प्रे देने लग गया, और तब तक हमारी गाड़ी की हालत ऐसी थी कि दोबारा बिठाने लायक में था नहीं, तो मैं उतर गया वहाँ से। और उसके बाद पीछे आती है एक बाइक। अब ये आई बाइक और मैंने सुन लिया भाई, मैं सबसे पहले गया उस बाइक वाले को पेलने, एक किल तो लगेगा। अब भाई किस्मत है उसकी कि वो इतना बच गया यहाँ पे दो बार, लेकिन तीसरी बार नहीं बचेगा क्योंकि क्लोज में वो हील कर रहा होगा ऑब्वियसली, और यही वो चीज़ें कर रहा था। फिलहाल इसके पास से भाई बहुत ही हमको सही माल मिल जाता है। आई मीन AWM बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हारे पास उठाने वाला है। ऑब्वियसली मुझे पता था यार फॉग वाला मौसम है तो लोग दूर दूर ही रहेंगे ज़्यादातर, और यहाँ पे भरेंगे सबसे पहले इस लौंडे को। मतलब ये वही था यार जो दूर से हमको तंग कर रहा था, गाड़ी भगा रहा था, वो सामने इसकी गाड़ी ठुकी हुई है, तो ये तो हो जाता है नॉक। इसका मतलब इसके टीममेट भी होंगे वहाँ पे, लेकिन ये अकेला ही रहता है। अब फिलहाल मैंने सोचा यार थोड़ा सा नॉक बंदे पे थोड़ा सा रिफ्लेक्स ट्राई किया जाए। चलो कोई बात नहीं, चूक गया। तो फिर मैंने सोचा ये हमसे नहीं होने का भाई, ये ऐसे ये जली कटी चीज़ें हमसे नहीं होने की भाई, मारो इसको ग्रोजर से ही। फिलहाल उसके बाद एक और बंदा मेरे को स्पॉट होता है, वो सामने वाले गाड़ी लेके वहाँ पे रुका होता है, तो वो नीचे से भाग के गाड़ी के पीछे चला जाता है। अब शायद वहाँ से वो हम पे मारने की ट्राई कर रहा था, बट मैं उसको स्पॉट कर लेता और यहाँ पे जाके फिनिश कर दिया इस वाले बंदे को। अब पारितोष ने बोला था कि यार सामने पहाड़ पे बंदे हैं, तो भाई मैंने उठाई गाड़ी, और क्योंकि मैंने देख लिया था किल में सिर्फ 3 ही बंदे हैं, वो ऑब्वियसली 2 हैं मैं 3 वो हैं, और अब तो 2-2 का ही हिस्सा है, तो मैं सबसे आगे हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे किल चुराने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे एक को उसने नॉक कर दिया था, लेकिन मैंने रिवाइव होने का वेट नहीं किया। मैंने भी बोला चलो ठीक है 2 ही किल सही, तो 2 ही हमारे काफ़ी है। अब एक और बंदा इसका स्पॉट हो जाता है सामने, उससे पहले कि उसको मैं अब स्नाइपर से मारूँ, वो नीचे चला गया। अब इतने में आ जाता वो पेड़ के पीछे, और पेड़ के पीछे जैसे वो आया तो भाई मैंने पूरा रश कर दिया उस पर, क्योंकि मेरे पास क्रो जाती। और ये 100% सोच रहा था कि मैं लेफ़्ट से आऊँगा, बट राइट से आगे भर दिया मैंने, और भाई क्या ही मैच था ये। इवन जॉर्जपुर में इतनी ख़राब हालत होने के बाद भी ये मैच जीता। तो होप यार आपको एक एम्बुलेंस सही लगा, और सही लगा होगा तो मुझे बताना कमेंट में कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तुम्हारा भाई लाइव स्ट्रीम भी करता है यूट्यूब पे भी और रियो टीवी पे भी, तो रियो टीवी पे आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी प्रोफाइल, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट जरूर करना। एंड तुम्हारे भाई को इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो इससे भी ज़्यादा अपडेट के लिए, तो फॉलो कर लेना यार तुम्हारे भाई को। और मिलते हैं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड